होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम अपने टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं बेटा। कल हमने अच्छे तरीके से ये पढ़ लिया था कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। एक बार अगर मैं आपको फिर से रिकैप्चुलेट करवाऊं तो जो एलिमेंट ऑक्सीजन को गेन कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, वो कौन सा हो गया, ऑक्सीडेशन। और जो एलिमेंट ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, खो रहा है, वो हो गया रिडक्शन। डन बेटा। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट उल्टा होता है, यानी कि जिस एलिमेंट के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कौन सा एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और जिसके अंदर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से और समझते हैं कि मान लो बेटा आपका क्या है, आपका PbO, आपका लेड ऑक्साइड है, ठीक है, और इसने रिएक्शन की किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड से, क्योंकि कार्बन जो होता है लेड से ज्यादा रिएक्टिव होता है। ये लेड को यहाँ से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि Pb आपका अलग हो जाएगा और CO2 आपका अलग हो जाएगा। डन। अब बेटा इस रिएक्शन में क्वेश्चन कैसे आता है, इस रिएक्शन में आपसे क्या पूछेंगे कि ऑक्सीडेशन किस में हुआ है, ऑक्सीडेशन किस में हुआ है, रिडक्शन किस एलिमेंट का हुआ है, राइट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सी एलिमेंट है, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सी एलिमेंट है। क्या मेरी इतनी बात समझ में आई बेटा। तो सिंपल, मैंने क्या बताया, जो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, कौन कर रहा है ऑक्सीजन को गेन। यहाँ पर देखो लेड के पास पहले ऑक्सीजन थी, राइट, लेकिन प्रोडक्ट में इसने ऑक्सीजन को लूज कर दिया, ऑक्सीजन को खो दिया, लूज कर दिया, तो इसका मतलब इसके अंदर क्या हो गया, रिडक्शन, राइट। अब यहाँ पर कार्बन को देखो, कार्बन के पास पहले ऑक्सीजन थी, कितनी, एक, लेकिन प्रोडक्ट में इसके पास कितनी आ गई, दो आ गई ना, यानी कि इसने एक और ऑक्सीजन को क्या कर लिया, गेन कर लिया, इसलिए इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसने ऑक्सीजन को गेन किया है। क्या मेरी इतनी बात समझ में आई बेटा। तो यहाँ पर पहला आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहला आंसर ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, किसका हुआ है ऑक्सीडेशन, ऑब्वियसली किसका हुआ है, कार्बन का। रिडक्शन किसका हुआ है, किसने ऑक्सीजन को लूज किया है, लेड ने। अब यहाँ पर सवाल आता है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, जिसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जिसके अंदर रिडक्शन हुआ है, और रिडक्शन किसके अंदर हुआ है, लेड के अंदर ना। तो यहाँ पर लेड अपना क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ऑक्सीजन को दे रहा है, ऑक्सीजन को देने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीजन को लेने वाला, ऑक्सीजन को लेने वाला यानी कि जिसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है वो आपका कौन सा एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट आपका क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया आपका कार्बन। क्या मेरी इतनी बात समझ में आई बेटा। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है, और ये तो स्टार लगा लो, डबल स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। क्या मेरी इतनी बात क्लियर हुई बेटा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज योर रेंसिडिटी, हम उसको करेंगे, ठीक है, इसको नोट करो एक बार। आपका नेक्स्ट टॉपिक था रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है बेटा, आपके जो फैटी फूड होते हैं, ऑयली फूड जो होते हैं, अगर हम उनको एयर में ओपन छोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, मॉइस्चराइज्ड हो जाते हैं। मॉइस्चराइज मतलब सील जाते हैं। क्यों सील जाते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन होती है, जो मॉइस्चर होता है, वो उसके साथ रिएक्ट होके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, उनके टेस्ट में, उनके कलर में चेंज आ जाता है और वो खाने लायक नहीं रहते। बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, हम जो स्नैक्स खाते हैं, कुरकुरे, चिप्स, इनको अगर हम थोड़ी देर ओपन कर दे तो बिल्कुल सील जाएंगे। सील रहे क्या मतलब हो गया, रेंसिड हो गए। ठीक है बेटा, तो रेंसिडिटी आपको समझ में आई होगी, आपके खाने का सील जाना सिंपल वे में, वो आपकी रेंसिडिटी होती है। अच्छा, बचाएंगे कैसे बेटा, हम अपने खाने को सीलने से कैसे बचाते हैं। कॉमन सी ट्रिक है जो हम अपने घरों में यूज करते हैं। हम खाने को ऐसे कंटेनर में रखेंगे जो एयर टाइट हो। एयर टाइट मतलब जिसके अंदर एयर ना जाए। एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स भी एक नंबर में पूछा जाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स आपके ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं डेट प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन, जो खाने का ऑक्सीडेशन होने से रोकते हैं। और हम क्या करेंगे, जो आपके स्नैक्स के पैकेट होते हैं बेटा, ये फूले फूले होते हैं, इनमें गैस भरी होती है। वो गैस कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। तो नाइट्रोजन गैस का यूज भी फूड मटेरियल्स को रेंसिड होने से बचाने के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन है बेटा आपका आता भी है, नाइट्रोजन वाला। वाई ऑयली फूड मटेरियल्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस। क्यों उनको फ्लश्ड किया जाता है, क्यों नाइट्रोजन गैस यूज की जाती है, बिकॉज नाइट्रोजन इज अ अनरिएक्टिव
gas, it prevent the oxidation of food. सिंपल ना, अनरिएक्टिव गैस होती है और फूड के, ऑयली फूड के ऑक्सीडेशन होने से रोकती है। इसलिए जो स्नैक्स होते हैं, पैकेट्स होते हैं, उसमें जो गैस यूज की जाती है, दैट इज योर नाइट्रोजन गैस। तो रेंसिडिटी का अगर क्वेश्चन आ गया, प्रिवेंशन पूछ सकते हैं, एक नंबर में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स पूछते हैं, सॉरी, ठीक है। नाइट्रोजन गैस का यूज क्यों किया जाता है ये पूछ लेते हैं, या फिर आपसे सीधा पूछ लेंगे कि रेंसिडिटी क्या है। तो एक बार आप इसको नोट करें। नेक्स्ट आपका लास्ट टॉपिक जो है कोरोजन ऑफ मेटल, वो हम करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका है कोरोजन ऑफ मेटल। मेटल किस तरीके से कोरोड होती है, संचारित होती है, धातु संचारण इसको बोलते हैं बेटा। किसी भी मेटल का कमजोर हो जाना, जैसे लोहे को जंग लगना, एक कोरोजन की प्रोसेस होती है। तो कोरोजन होता क्या है बेटा? कोरोजन होता है कि अगर आप अपने मेटल को, कोई भी मेटल आपकी कॉपर की है, आयरन की है, और एनी अदर मेटल, अगर आप उनको एयर में खुला छोड़ते हैं, तो एयर के अंदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक आपका O2 होता है, CO2 आपका वाटर जो मॉइस्चर होता है, ये इस मेटल के साथ रिएक्ट होके इसके सरफेस को वीक कर देते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे कैसे? द रेगुलर वीकनिंग ऑफ मेटल्स ड्यू टू द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से, मॉइस्चर की वजह से आपकी मेटल जब हम इसको खुले में छोड़ते हैं तो ये वीक हो जाती है, और इसे हम क्या बोलते हैं? कोरोजन। एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे बेटा? रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या करेंगे? रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो अगर हम लोहे को खुला छोड़ देते हैं, लोहे को जंग लगना सिंपल वे में, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहा क्या है आपका? Fe है बेटा, ठीक है। अब इसको एयर में खुला छोड़ोगे तो एयर में क्या होती है? ऑक्सीजन होती है, और एयर में आपको क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा, ठीक है। ऑक्सीजन और वाटर आपके लोहे के साथ रिएक्ट होके बना देते हैं Fe2O3 into XH2, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस कर लो, बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया। इसके अलावा बेटा आपका एक क्वेश्चन और आता है कि कौन सी मेटल जो होती है कोरोड होने पर क्या कलर देती है, तो ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो आयरन जो होती है ये ब्राउन कलर देती है। आपकी जो सिल्वर मेटल होती है, अगर उसको कोरोजन लग जाए, वैसे बहुत कम लगता है चांदी पर कोरोजन, तो ग्रे कलर देती है। और कॉपर जो होती है ये कैसा कलर देती है आपको? ग्रीन कलर देती है, ठीक है। अब मैंने ये चैप्टर होपफुली और सक्सेसफुली कंप्लीट करा दिया है। अब आप इसकी एक्सरसाइज देखोगे, आपकी इंटेक्चुअल क्वेश्चन सारे करोगे, एक्सरसाइज सारे करोगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, और जो जो मैंने स्टार लगाया है वो सारे क्वेश्चंस करोगे। अगर आपने ये चैप्टर जितना मैंने पढ़ाया है वो ढंग से पढ़ लिया, तो आई विल मेक श्योर, मैं आपको बेट करती हूँ कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट हमारा चैप्टर क्या होने वाला है ये आप हमें कमेंट में बताइए कि हम बायो का करें, फिजिक्स का करें या केमिस्ट्री का करें, ठीक है बेटा। थैंक यू।